This is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study English grammar. The topic is zero level English grammar. Zero level English grammar का means स्टार्टिंग से बेसिक चीजें. ओके, तो हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने चल रहे हैं. तो ग्रामर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए. तो ग्रामर को कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रामर इज द स्टडी ऑफ द वे वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक सेंटेंसेज. ग्रामर वो स्टडी है, ग्रामर वो स्टडी है, ठीक है, जिससे हम वर्ड को कैसे यूज करना है, शब्दों को कैसे यूज करना है, उसका वे मतलब तरीका जानते हैं. ठीक है, ग्रामर किसका स्टडी है? तरीकों का स्टडी है. किन तरीकों का स्टडी है? कि वर्ड हमारे कैसे यूज किए जाएंगे सेंटेंस बनाने के लिए. ओके, अगर यदि हम ग्रामर की डेफिनेशन हिंदी में देखें तो क्या होता है? ग्रामर वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा का शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं. ओके, अर्थात जिस विद्या के द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं, उसे ग्रामर कहते हैं या व्याकरण कहते हैं. फाइन. ग्रामर की दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए. ग्रामर क्या है? रूल ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, ग्रामर इज रूल ऑफ लैंग्वेज. किसी भाषा को सीखने का क्या है? नियम होता है. सो ग्रामर इज रूल ऑफ लैंग्वेज. ओके, नाउ इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं. तो इंग्लिश है क्या, इसकी डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए. इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज. अंग्रेजी एक भाषा है. इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है. हिंदी क्या है? एक लैंग्वेज है. गुजराती क्या है? लैंग्वेज है. ओके, तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज को कैसे डिफाइन करेंगे? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. लैंग्वेज में से भाषा इज मतलब है, अ मतलब एक, मीडियम मतलब माध्यम, ऑफ कम्युनिकेशन बातचीत करने का. कम्युनिकेशन में से बातचीत करने का. लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. भाषा क्या है? बातचीत करने का साधन है. जैसे हमें हिंदी आती है और आपको इंग्लिश आती है, तो आप इंग्लिश में हमसे कुछ कहेंगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगा. अगर मैं हिंदी में आपसे कुछ कहूंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे. ठीक है, तो सेम लैंग्वेज की जानकारी अगर हमको होगी तभी हम एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे. ओके, तो लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का साधन है. नाउ लेटर क्या होता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज नोन एज लेटर. किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अक्षर कहलाती है. लेटर को हिंदी में अक्षर कहते हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज नोन एज लेटर. किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर कहलाती है. देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश. अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं. ओके, नाउ लेटर्स की बात करें हम. लेटर्स मीन से हिंदी में अक्षर. लेटर्स, इंग्लिश लेटर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज वावेल्स. वावेल्स को स्वर कहते हैं. ठीक है, ये 5 होते हैं. कितने वावेल होते हैं? 5. 5 वावेल होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, इंग्लिश लेटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. फर्स्ट इज वावेल, सेकंड इज कॉन्सोनेंट. वावेल्स को स्वर कहते हैं हिंदी में. इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है. ठीक है, कितनी होती है? 5. वावेल कौन कौन से अक्षर हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है, वावेल्स को यही डिफाइन कर देते हैं. ऐसे अक्षर जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें वावेल्स कहते हैं. ठीक है, ऐसे लेटर्स जो बिना किसी दूसरे लेटर के सहायता के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वावेल्स कहते हैं. इनकी संख्या 5 है. ए, ई, आई, ओ, यू.
5 वावेल्स होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स की बात करें, कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। ए ई आई को छोड़ करके, ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, ये 5 लेटर्स को छोड़ करके जितने आपके इंग्लिश लेटर बचते हैं, 5 लेटर्स ये हो गए, 21 लेटर्स आपके जो बचे हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, ये शेष 20 लेटर्स आपके क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स वे लेटर होते हैं जिनको बोलने के लिए किन्हीं दूसरे लेटर की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है, किसी दूसरे की मदद से, की सहायता से ये बोले जाते हैं, ठीक है। तो लेटर्स को 2 भागों में बांटा गया, वावेल्स स्वर, ये कितने हैं, 5 हैं, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट्स ए ई आई ओ यू, इन 5 लेटर्स को छोड़कर जो बचे लेटर्स हैं ए टू जेड में, वो 21 हैं, ठीक है, इन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। वावेल्स को बोलने के लिए किन्हीं दूसरे लेटर की मदद नहीं लेनी पड़ती है, कॉन्सोनेंट्स को बोलने के लिए किन्हीं दूसरे लेटर्स की मदद लेनी पड़ती है, ठीक है। इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं, ठीक है, 5 वावेल और 21 कॉन्सोनेंट्स। अब हम नाउ वी विल टॉक अबाउट सेमी वावेल्स, ओके। सेमी मतलब आधा, हाफ, वावेल्स मतलब स्वर, जो हाफ स्वर हो, आधे स्वर हो, उन्हें सेमी वावेल्स कहते हैं। सेमी वावेल्स की हिंदी क्या है, अर्ध स्वर, ओके। सेमी वावेल्स होते क्या हैं, जब ऐसे लेटर जो किन्हीं शब्द के बीच में आकर या शब्द के अंत में आकर के वावेल्स की ध्वनि देते हैं, ऐसे लेटर्स जो किसी वर्ड के बीच में आकर या वर्ड के अंत में आकर के वावेल्स की ध्वनि देते हैं, वावेल्स का काम करते हैं, उन्हें सेमी वावेल्स या अर्धस्वर कहा जाता है, ठीक है। ये 2 होते हैं, कौन कौन से, W एंड Y आर सेमी वावेल्स। W और Y क्या कहलाते हैं, सेमी वावेल्स कहलाते हैं, अर्धस्वर कहलाते हैं, फाइन। नाउ वी विल टॉक अबाउट अल्फाबेट। अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्णमाला। अल्फाबेट को हिंदी में वर्णमाला कहा जाता है। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, ऑल द ग्रुप ऑफ लेटर्स ए टू जेड इज नोन एज अल्फाबेट। अंग्रेजी में सभी जितने लेटर होते हैं ए टू जेड, इनके ग्रुप को क्या कहते हैं, अल्फाबेट या वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। नाउ वी विल डिफाइन वर्ड। वर्ड की हिंदी क्या होती, शब्द। वर्ड की डेफिनेशन देख लीजिए, अ वर्ड इज a group of letters a word is a group of letters, ठीक है। शब्द क्या होता है, लेटर्स का ग्रुप होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम। राम क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। कैसे वर्ड है, RAM, ठीक है, मिलकर राम बन गया। राम में कितने लेटर हैं, 1 2 3 लेटर हैं, तो लेटर का ग्रुप है, समूह है, ठीक है, ये लेटर का ग्रुप है राम, तो ये एक शब्द हो गया, ठीक है। प्रयागराज, PRAYAGRAJ, प्रयागराज ये सिटी का नाम है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने लेटर हैं, 9 लेटर हैं, तो ये लेटर्स का ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है।